जय आपको भाजपा थोड़ा को तो कैसे एहसास हुआ होगा, इसको महसूस कर पाए होंगे कि ये सरकार कहाँ तक जा सकती है। बहुत बुरे हद तक जा सकती है, मतलब जिसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे वहां तक जा सकती है। बहुत बुरे हालात हैं, मतलब क्या बताएं आप। बहुत बुरा लग रहा था जब मैं टीवी में देख रहा था कि कैसे जो है अचानक 6:50 पे ये घोटाला सामने आता है और 7:14 पे ईडी पहुंच जाती है और 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल जी को पकड़ के वेन में बिठा के और लेके चले गए। अंदर से लग रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जो 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, बिजली पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ये तो डाटा कहता है ना खुलेआम कि हमने कितना अच्छा काम दिल्ली के लिए किया। बावजूद इसके आप उसी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। 1 साल से मणिपुर जल रहा है, एक कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उसको मुख्यमंत्री को आप कंधे पे बिठा के माला पहना के घूम रहे हैं। मणिपुर में इस्तीफा नहीं चाहिए। हमारी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के पीटा गया, उनको न्याय नहीं चाहिए। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलते हुए पूरे देश ने देखा, वो देश के गृह राज्य मंत्री रहेंगे। और केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करो और उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पर यही तो कहा जा रहा है कि आप लोग भी मांग करते थे कि जब इस आरोप लगते थे तो इस्तीफा दे दीजिए, तो आपको भी देना चाहिए जब आरोप लगे तो ये तो एक आरोप तो हमेशा ही फर्जी होते हैं और असली भी हो सकते हैं। उस समय हमें नहीं पता था कि एक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए ऐसी साजिश करके केस बनाने वाली सरकार आएगी। पहले एक मुख्यमंत्री को किया, फिर दूसरे मुख्यमंत्री को किया, कल को भगवंत मान को कर लेंगे फर्जी मुकदमा करके, ममता बनर्जी को, सिद्धारमैया को, रेवंत रेड्डी को और स्टालिन को, विजयन को, ये तो सबको पकड़ के अंदर कर देंगे। 2 फर्जी मुकदमा ही तो लिखना है रवि जी, और क्या करना है, अरेस्ट करके जेल। और देखिए ये जो बात है कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है, तो फिर कानून तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी बराबर है। तो 4 दरोगा पहुंच के पंजाब से उनसे पूछताछ करने लगेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पर क्या हेमंत सोरेन ने गलत किया इस्तीफा देके? मैं समझता हूं कि आज के समय की जो चुनौतियां हैं, हो सकता है उसका अंदाजा उनको नहीं लग पाया होगा, लेकिन आज की समय की जो चुनौतियां हैं, इस हिसाब से अगर हम लोग इस्तीफा देते रहेंगे तो इनके लिए रास्ता आसान होगा, इनका मन बढ़ेगा। इनको तो लगेगा ठीक है, ये तो अच्छा तरीका है, 4 फर्जी मुकदमा लिखो, गिरफ्तार करके जेल में डालो, और जब भाई मुख्यमंत्री जेल में चला गया तो पार्टी तोड़ने में आसानी। तो हेमंत सोरेन को भी जेल जाना चाहिए था बिना इस्तीफा दिए हुए? जाना चाहिए था, और आगे भी अगर ये लोग करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं देना चाहिए, लड़ना चाहिए इनसे। तो फिर मनीष सिसोदिया ने क्यों इस्तीफा दिया? अब ये बढ़िया सवाल आपने पूछा। देखिए क्या है कि आज की तारीख में मुख्यमंत्री के तौर पे सरकारी विभागों को मॉनिटर करना, देखना, ये केजरीवाल जी शुरू से करते रहे। लेकिन विभाग मुख्यमंत्री के पास, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, कोई विभाग उनके पास नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के पास एक व्यवहारिक, उस समय जो कई सारे विभाग थे, और आतिशी जी चूँकि उनके साथ काम की हुई थी, उनको अनुभव भी था और उस काम को आगे अच्छा बढ़ा रही हैं। तो ये अरविंद जी के केस में मैं समझता हूं कि जो उनके दिशा निर्देश पर मंत्रियों के काम करने का जो सिलसिला है वो नहीं रुकेगा। वो नहीं रुकेगा, और ज़रूरत नहीं है इसलिए कि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं और भी आगे बढ़ के अगर कहूँ तो इसी जेल में सुब्रतो राय सहारा को इंटरनेट, फ़ोन, ऑफिस, मीटिंग करने का अधिकार और मीटिंग करने वालों की गाड़ियां अंदर जाने का, यहाँ तक का अधिकार कोर्ट से ऑर्डर मिला था। कोर्ट से ऑर्डर मिला था। चंद्रा ब्रदर्स के मामले में भी ऐसा ही था कि उनको भी ऑफिस का इंतजाम मिला था। तो हमेशा तो जेल में रहेंगे नहीं केजरीवाल जी, बेल से बाहर भी आएंगे। जब तक वो हैं ये सुविधा भी उनको दी जा सकती है मीटिंग करने की।